तो बच्चों, आज फिर एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है संधारित्र। और संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन को बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जाती है। तो इसका सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम दो चालक लेते हैं। एक ए, जिसको हम आवेश देंगे, और ये जो है एक पृथक्कृत चालक प्लेट है जिसे हम आवेश देंगे, यानी इसको धनावेश दिए तो इसके दोनों तरफ धनावेश जो है समान रूप से फैल जाएगा। ये प्लेट को यहाँ पर नाम दे दीजिए। अब हम इसके पास जो एक और अन्य प्लेट हम लाते हैं बी, जो अनावेशित है, इसमें कोई आवेश नहीं है, ये है आपका बी। तो प्रेरण के द्वारा क्या होगा, इसके चूंकि दोनों तरफ प्लस आवेश समान रूप से वितरित हो गया है, धनावेश से इसको धनावेश दिया गया है, और इस तरह से प्रेरण द्वारा इसके पास में, आप जानते हो प्रेरण से इसके पास वाले सिरे पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाएगा, और इस दूसरे प्लेट बी के दूसरे तरफ जो है धनावेश प्रेरित हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि इतने ही व्यवस्था पर जो है हमारा ये प्लेट बी के ऋण आवेश जो है इस प्लेट के अधिक पास हैं, धन आवेश दूर है, दूसरे तरफ है। तो इसके प्रभाव से ये क्या करेगा, ऋण आवेश इसके धन आवेश को कम करने का प्रयास करेगा, और ये धन आवेश इस धन आवेश के मान को बढ़ाने का प्रयास करेगा। यानी इसका विभव, एक विभव को माइनस के कारण ये कम करेगा, और प्लस आवेश जो है इसके विभव को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो दोनों शब्दों में हम बोले कि ये ऋण आवेश जो है यहाँ पर कुछ आवेश को निरस्त करेगा, जिससे इसका विभव कम हो जाएगा। यानी जितना यहाँ पर आवेश हम दिए हैं, यदि ये धनावेश यहाँ पर नहीं होता, केवल ऋणावेश के बारे में आप सोचेंगे, तो यहाँ पर मान लो ये गिनती में भी हम ले लें 1 2 3 4 5 6 7 हैं, इधर 7 ऋणावेश यदि होंगे तो ये 7 धनावेश को निरस्त कर देंगे, जिससे यहाँ पर और धनावेश हम दे सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी यहाँ पर हम केवल प्रेरण की क्रिया को देख रहे हैं, यहाँ पर ऋण आवेश जो है पास में है और धन आवेश इसके दूसरे सतह पर प्रेरित हुआ है, तो ऋण आवेश यहाँ पर इसके विभव को घटाने का प्रयास करेगा और धन आवेश इसके विभव को बढ़ाने का प्रयास करेगा। चूंकि ये पास में है इसलिए इसका विभव कम ही होगा। अब हम ये देखते हैं कि यदि इसको, इसके दूसरे सतह को जो धन आवेश प्रेरित है उसको हम अर्थ कर दें, तो ये जो धन आवेश क्या होंगे, ये अर्थ के द्वारा पृथ्वी में समा जाएंगे। दूसरे शब्दों में पृथ्वी से जो है इलेक्ट्रॉन आकर के इन धन आवेशों को निरस्त कर देंगे। आप जानते हैं कभी भी धन आवेश गति नहीं करते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं और वहीं विद्युत के कारक बनते हैं। तो लिखा यह जाता है कि धन आवेश पृथ्वी में चले गए, वास्तव में यहाँ से जो है पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर के इनको निरस्त कर देते हैं। दोनों तरफ से आपको लिखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि ये धन आवेश जब पृथ्वी में चले गए तो क्या होगा। तो अब हमारा दूसरा डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर वही होगा कि ये इसके दोनों
तरफ जो है ए के हमारा धनावेश होंगे और बी प्लेट पर केवल हमारा ऋण आवेश ही होगा। और यहाँ पर बी को ले लेते हैं, ये धन आवेश जो है पृथ्वी में चले जाएंगे और यहाँ पर केवल ऋण आवेश बचेंगे। और इस तरह से हम देखते हैं इस व्यवस्था द्वारा जो हमारा आवेश है ये इसका विभव ए का उल्लेखनीय रूप से कम हो जाता है, यानी इसका विभव को ए के विभव को ये बी प्लेट जो है कम कर देता है इसकी उपस्थिति मात्र से। यहाँ पर अर्थ लगा दिए तो ये दूसरे सिरे पर जो प्लस आयन प्रेरित हुए थे वो पृथ्वी में चले गए और इस कारण से यहाँ पर जो है हमारा ऋणावेश ही यहाँ पर इसमें ये बंधे होने के कारण, यहाँ पर चूंकि ये प्लस है जो इसको बांध करके रखे हुए रहते हैं, ये प्रेरण के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इसलिए जो है अर्थ में नहीं जा पाते हैं और इस कारण से ये इसका विभव को कम कर देता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जब इस प्लेट को बी को और इसके समीप लाएं तो भी इसके विभव को और कम किया जा सकता है, यानी इसके दूरी को, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को कम करें तो यहाँ पर ए की धारिता और भी बढ़ जाती है, या हम ये कहेंगे कि बी जो है उसके विभव को और कम कर देता है और इसकी धारिता को बढ़ा देता है। तो बच्चों ये इसका सिद्धांत है, इसी को आपको थ्योरिकल रूप में लिखना है। अब बच्चों हम यहाँ पर संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे और यहाँ पर हम ये मानते हैं, माना किसी संधारित्र की यहाँ पर जो है पृथक्कृत प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिए। अब यहाँ पर हम मान दे रहे हैं कि इसको प्लस क्यू आवेश दिए, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, प्लस क्यू आवेश दिए और उसका विभव तब V1 था। प्लस क्यू आवेश दिए तो V1 हो जाता है तथा दूसरी प्लेट में माइनस क्यू आवेश प्रेरित होने पर यहाँ पर अब क्या हो गया, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश दिए तो इसका विभव V1 हो गया और इसमें जब माइनस आवेश प्रेरित हुआ, माइनस क्यू आवेश प्रेरित हुआ, तब इसका विभव क्या हो गया, V2 हो गया, कम होगा। तो अलग अलग नाम देंगे, तो इसी को आपको लिखना है। तब हमारा विभव में अंतर यानी बीच है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर को हम क्या लिखेंगे, चलिए मैं इसको थ्योरिकल को लिख देता हूँ। तो बच्चों माना पृथक्कृत प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने पर उसका विभव V1 है तथा दूसरी प्लेट में माइनस क्यू आवेश प्रेरित होने के कारण उसका विभव V2 हो जाता है, यानी यहाँ पर प्लस क्यू आवेश दिए तो इसका विभव V1 था, अब यहाँ पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो गया तो इसका विभव जो है V2 हो गया। तब इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर भी बराबर हमारा V1 माइनस V2। आप ध्यान देंगे कि V1 जो है ज़्यादा होगा, बाद में कम हुआ है, तो इसको पहले में हम दूसरे को घटा रहे हैं। अब बच्चों हम संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखते हैं, हमें ज्ञात है, लिख दीजिए। आपका C इक्वल टू Q अपान V से, ये यहाँ पर V का मान, इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा C इक्वल टू Q अपान V1 माइनस V2। ये अब यहाँ पर इसको हम परिभाषित करेंगे। यदि हम ये देखेंगे इसका परिभाषा आप कैसे करोगे, तो किसी संधारित्र की धारिता उसकी पृथक्कृत प्लेट को दिए गए आवेश, ये पृथक्कृत प्लेट को दिए गए आवेश है और दोनों प्लेट के बीच के विभवांतर V1 माइनस V2 के अनुपात के बराबर है। अनुपात Q अपान V1 माइनस V2, इसको क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। यानी Q आवेश किसको दिए हैं, पृथक्कृत प्लेट यानी A को दिए हैं, और V1 माइनस V2 दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर के अनुपात को ही हम
किसी संधारित्र की धारिता कहते हैं। अब बच्चों हम इसमें देख लेते हैं कि यदि V1 माइनस V2 बराबर 1 ले लें, यदि V1 माइनस V2 बराबर 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा हर का, ये हर में क्या हो जाएगा 1 हो गया, तो C बराबर Q हो जाएगा। तब C बराबर Q हो जाएगा। अब हम परिभाषा को चेंज कर सकते हैं, यानी किसी संधारित्र की धारिता आंकिक रूप में उस आवेश की मात्रा के बराबर होती है जो उसके पृथक्कृत प्लेट को देने पर दोनों प्लेटों के बीच में उत्पन्न विभवांतर में एकांक की वृद्धि कर दे। ये यहाँ पर V1 माइनस V2 दोनों प्लेट के बीच में विभवांतर को हमने क्या मान लिया है, एकांक यानी 1 मान लिया है। तब उसका धारिता जो है उसके दिए गए आवेश के बराबर हुआ। तो ध्यान देंगे किसी संधारित्र की धारिता आंकिक रूप से उस आवेश के बराबर होता है जो उसके पृथक्कृत प्लेट को देने पर दोनों प्लेट के बीच में विभवांतर एकांक उत्पन्न कर दे या एकांक की वृद्धि कर दे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। क्रमशः हम पूरे कोर्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको चाहिए कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए नए हो तो, और साथ ही शेयर भी कर दीजिए। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।